हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूके कोचिंग सेंटर में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 1 में, और ये भाग 1 है। पहला मेरा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब परमाणु संरचना। आइए अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, इसमें हम परमाणु की संरचना के बारे में बात करेंगे। देखिए, कण शब्द का उपयोग सर्वप्रथम भारतीय संत एवं दार्शनिक महर्षि कणाद ने किया था। कहने का मतलब, जो उस समय परमाणु नाम नहीं था, उससे पहले हमारे ही देश के दार्शनिक महर्षि कणाद ने कण शब्द का प्रयोग किया था। कण शब्द किसके लिए था? परमाणु, मतलब जो आगे चलकर परमाणु नाम रखा गया, ठीक है, उसके लिए हमारे देश के दार्शनिक महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम कण नाम प्रयोग किया था तथा पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के रूप में इसको व्याख्या की थी। मतलब कहने मतलब कोई भी पदार्थ होता है, उसका जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है वही क्या होता है? कण होता है, ठीक है, व्याख्या की थी। बहुत से अन्य पश्चात दार्शनिक जैसे प्लूटो, अरस्तु, डेमोक्रिटस, लूसियस ने समय समय पर विश्वास व्यक्त किया कि द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। कहने मतलब देख लीजिए, सबसे पहले मतलब ऋषि कणाद ने कण नाम दिया था, कण। उसके बाद से अरस्तु, जो भी प्लूटो, जो भी अन्य वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, इन्होंने आगे चलकर मतलब बताया कि जो कोई पदार्थ बनता है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम परमाणु एटम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। उसके बाद से एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जॉन डाल्टन। देखिए, सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। देख लीजिए, सन याद कर लीजिए। जॉन डाल्टन का सिद्धांत पूछा जाता है कितने सन में हुआ था, तो 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने, वो कौन से देश के वैज्ञानिक थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। देखिए इसके बारे में, पहला, द्रव्य छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। कहने मतलब जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। आगे देखिए, एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। कहने मतलब एक तत्व के परमाणु होते हैं, वो क्या होते हैं? समान होते हैं। अब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में अंतर होता है। कहने मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, मान लीजिए एक तत्व है, उसके परमाणु इस प्रकार से हैं, तो दूसरे तत्व के परमाणु अलग होंगे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने, ये नहीं कि पूरा सही है, इन्होंने एक अपना सुझाव दिया था। ठीक है, आगे देखिए। परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। कहना, जो परमाणु होता है, परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ये जो द्रव्य मतलब परमाणु होता है, जो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। ठीक है, आगे आइए। समान तथा असमान परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। समान तथा असमान परमाणु मिलकर क्या कहते हैं? अणु बनाते हैं। ठीक है, आगे आइए। इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन से बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। कहने मतलब इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन से क्या किया? नष्ट या बनाया नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आगे। दोस्तों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन किया गया, कुछ उसमें जो त्रुटियां थी उसको सुधारा गया। देखिए, आधुनिक वैज्ञानिकों खोजों तथा अन्वेषणों के प्रकाश में डाल्टन मूल परमाणु सिद्धांत में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जो निम्न है। देखिए, परमाणु विभाज्य है। परमाणु क्या है? विभाज्य है। यह सत्य है कि परमाणु भौतिक या रासायनिक परिवर्तन अवघटित नहीं होते, किंतु असाधारण भौतिक विधियों द्वारा परमाणु को उससे अधिक छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। कहने मतलब उन्होंने बताया कि परमाणु क्या होते हैं? विभाजित नहीं होते हैं, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ? परमाणु क्या होते हैं? विभाज्य होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। देखिए, जिनके मूल कण, जिनको अपरमाणिक कण कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मुख्य घटक हैं। आगे देखिए, एक तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के हो सकते हैं। एक तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के हो सकते हैं। मान लीजिए एक तत्व है, ठीक है, उसके भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान हो सकते हैं। भिन्न भिन्न तत्व एक ही है, लेकिन उसके परमाणु द्रव्यमान क्या हो सकते हैं? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे क्या आइसोटोप्स होता है, ठीक है, उसी प्रकार किसी भी तत्व के परमाणु, जिनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हो, समस्थानिक जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं?
मतलब परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन उसके द्रव्यमान संख्या क्या हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। कहने मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के उन परमाणुओं के जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं समभारी कहलाते हैं। कहने का मतलब तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, ठीक है, तथा उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, असमान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समभारी कहलाते हैं। देखिए, ये क्या किया गया था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में, ये क्या किया गया था कि इनमें कुछ त्रुटियां थी, उसको हम लोग संशोधन किए थे, वैज्ञानिकों ने संशोधन किए थे। आगे देखिए, तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। उन जो डाल्टन जी दिए थे उनके कहने का मतलब ये था, किसी भी तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु भार होता है, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का मूल लक्षण होता है, न कि परमाणु भार। किसी भी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। कहने मतलब किसी भी तत्व का परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है, ठीक है। देखिए, प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है, किसी भी तत्व का उसका निश्चित परमाणु क्रमांक होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का कितना परमाणु क्रमांक होता है, 11 होता है, और क्लोरीन का 17 होता है। तो अलग अलग तत्वों का अलग अलग परमाणु क्रमांक हो गया। परमाणु के संयोजन से यौगिक परमाणु नहीं किंतु अणु बनते हैं। परमाणुओं के संयोजन से, मान लीजिए जब कोई एक दो परमाणु मिलते हैं तो उसके संयोजन से यौगिक परमाणु नहीं बनते किंतु अणु बनते हैं, ठीक है। परमाणुओं के संयोजन का अनुपात लघु पूर्णांक में होना आवश्यक नहीं है। प्रोटीन, हाइड्रोकार्बोनेट, बहुलकों आदि में परमाणुओं के संयोजी अनुपात लघु पूर्णांकों में नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या थे, उनमें जो भी वो अपना जो सिद्धांत दिए थे उसमें क्या किया, संशोधन किया गया था, ठीक है दोस्तों। हम अगले टॉपिक में परमाणु तथा अणु के विषय में चर्चा करेंगे।